दुबई ने तो भाई तहलका मचा दिया है। पूरे रोड्स पर यूएई पुलिस ने जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग्स, आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा के नीचे भी इन्होंने पूरा अच्छे से हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट किया और केक कटिंग भी की गई है। अब इससे ज्यादा हम हिंदुस्तानियों को और क्या इज्जत मिलेगी। तो इस वीडियो में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लड़का है ना वो प्रिंस है, हमाद बिन मोहम्मद अल मखदूम। मेरे लिए ये बड़ी बात थी। उन्होंने गाड़ी को भी तिरंगे के मुताबिक कलर किया, डेकोर किया। तो इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा, तो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया। इंडियन जो हैं वो दो नंबरी नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, सही काम करते हैं, तो इसीलिए इंडिया को वो पसंद करते हैं। इसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए। तो जो बम बांधे, मैं जाके मोदी के घर चल जाता हूँ, उसको भी उठाता हूँ जिसने कश्मीर को किया है, मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने मेहनत करके अपनी इज्जत बनाई है और हमने चोरियां करके, फ्रॉड करके, धोखा करके अपनी इज्जत गवा दी। पाकिस्तानी सारे यही ट्राई करेंगे हम इंडिया जाएं। अगर इंडिया अभी भी, मैं कहता हूँ अभी भी अगर थोड़ी सी इंडिया लूज हैंड दे ना, अभी भी पाकिस्तानी कहेंगे भाई हमें इंडिया ले जाओ, हमें जिधर मर्जी ले जाओ, इधर से निकालो। 106 रुपए लीटर, तो इधर 300 है। हाँ जी, तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? अच्छा ज्यादा पैसे दे के आप अमीर हो? वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। हम नेशन है ही नहीं है। हमने बड़ा हुआ वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पंजाबी है, वो ये है, वो हम नेशन बन ही नहीं पाए। हमारी फौज है ना वो दुनिया के पहले नंबर पे है और पहले नंबर पे रहेगी। पाकिस्तानी लोग एप्पल के पीछे कितना मरते हैं, मेरे पास एप्पल हो, मेरे पास एप्पल हो, किडनी बेचने को तैयार है। और देखिए एप्पल वालों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि वो अपने ऑफिशियल एप्पल स्टोर पाकिस्तान में ला। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे भारत का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया मना रही थी। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों को एक बार फिर से मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे तो कोई देश भी नहीं मनाया, लेकिन भारत का इंडिपेंडेंस डे तो पूरी दुनिया मना रही थी, जिसको देखकर ये पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर बौखलाई हुई है कि दुबई इतना ज्यादा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहा है। दरअसल इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि दुबई के साथ हम लोगों का इतना ज्यादा अच्छा ताल्लुकात है कि दुबई हमारा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, लेकिन इन भिखारियों का इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए दुबई सोचा भी नहीं। दरअसल आपको बता दें कि दुबई के प्रिंस ने बुर्ज खलीफा के पास रोड पर जाकर रोड शो करते हुए भारत का इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे और भारतीय तिरंगा लहराकर केक काट रहे थे, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता इसको देखकर बौखला गई है। दुबई ने तो भाई तहलका मचा दिया है, तिरंगे की पावर को दिखा दिया है। बुर्ज खलीफा के नीचे दुबई की पुलिस ने, इवन दुबई के हेड वगैरह भी शामिल थे, उन्होंने गाड़ियों पर तिरंगा पेंट किया, 77th इंडिपेंडेंस डे लिखा और साथ ही साथ हाथ में भी तिरंगा पकड़ा। उन्होंने केक काटा प्रॉपर, बहुत प्रोटोकॉल दिया गया है भारत को। क्या कहने वाले हैं आप, मैं वीडियो भी स्क्रीन पर दिखा दूंगी। क्या कहते हैं आप? इंडियन सोसाइटी जो है वो कहीं पे भी जाए, इंडियन डायस्पोरा, वो वहाँ की लोकल सोसाइटी के साथ एसिमुलेट हो जाती है, वो मर्ज होती है। देखिए यही फर्क है कि ना, इंडियंस अपना फेस्टिवल, अपनी हिस्ट्री, अपना बैकग्राउंड नहीं भूलते, बट वेयर दे लिव दे अकोमोडेट देयर कल्चर एंड देयर लाइफस्टाइल इनटू देयर लाइफ्स। तो ये एक इंडियंस की बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज भी मिलता है, लोग उनको प्यार भी करते हैं। इंडियंस ने दिलों में जगहें बनाई हैं। क्या किसी भी कंट्री ने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया या किसी कंट्री के किसी सेलिब्रिटी ने विश किया पाकिस्तान को? नहीं। इंडिया के लिए व्हाइट हाउस पे आ गया था ना, व्हाइट हाउस पे प्रेस रिलीज आ गई, ट्विटर पे विश कर दिया, सब हो गया ना। लेकिन उसके बावजूद टोनी ब्लिंकन अलग से 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं विश करने के लिए। इंडिया जो अमेरिकन सिंगर है मैरी बिलन, वो अलग से एक वीडियो 3 मिनट की बनाती हैं विश करने के लिए। इंडिया दिलों में जगह बनाता है। कि आप देखें ना, इंडिया हमेशा कुछ ना कुछ करता है दूसरों के लिए, विदाउट लुकिंग फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। बगैर बुरा टाइम आता है तो इंडिया बढ़ चढ़ कर अभी हिस्सा लेता है। मैं उसी चीज की बात करूं कि जब बुरा टाइम आता है तो इंडिया दूसरों की मदद करता है बगैर प्रॉफिट एंड लॉस देखे हुए। यही देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे मिडिल ईस्ट में 16 एकड़ यूएई ने दिए मंदिर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें उसी कम्युनिटी को देगी ना, कोई भी मुल्क किसी भी गवर्नमेंट की किसी कम्युनिटी को उसी तभी देगी ना जमीन 16 एकड़, जब उस कम्युनिटी ने उनके दिल में जगह बनाई हो, कुछ कंट्रीब्यूट किया उनकी सोसाइटी में। ठीक है, आप कोई भी मुल्क उठा लें, हमने अभी यूएई का एग्जांपल दिया, लेकिन आप दुनिया का कोई भी मुल्क उठा लें, अगर वो जमीन किसी को देगा, वो भी 16 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वैसे तो उस कम्युनिटी में कुछ तो होगा ना। चाहे कोई भी कंट्री हो ना दुनिया का जो डेवलप किया, चाहे वो यूएई हो गया या अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके पीछे इंडियन सिटीजन का हाथ होते हैं। और अगर हम बात कीजिए दुबई की, हमेशा पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने दुबई को बनाया है, तुम लोगों ने सिर्फ दुबई में जाकर बिल्डिंगें बनाई है, तुम लोगों ने सिर्फ वो किया। जो मेन काम है वो इंडियन सिटीजन से जाकर किया। बुर्ज खलीफा में भी अगर आप देखें, मेजॉरिटी जो फ्लैट्स हैं बुर्ज खलीफा के अंदर वो इंडियंस ओन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूट किया यूएई को 1980s के बाद, कहां से कहां ले गया इंडिया, तो ट्रिब्यूट तो ऑफ कोर्स बनता है उनको देना।
तुर्की के अलावा निम्रा मुझे बता दो कौन सा मुस्लिम कंट्री है जिसको पाकिस्तान के साथ खड़ा है? सब ने पाकिस्तान को किक मार चुके हैं। ये लोग अब ना इनको असलियत पता चल गई है। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, लेकिन अब सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं और सारे इस्लामिक कंट्रीज को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम का मंजन बेचता है। पाकिस्तान में इस्लाम कुछ नहीं है, सिर्फ मंजन बेचता है पाकिस्तान इस्लाम का, सिर्फ वो करने के लिए। और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज को पता चल चुका है, जब इनको ये कोई मुंह नहीं। हर कंट्री ना दोनों तरफ से रिलेशन चाहते हैं। एक तरफ आप एग्जाम्पल लें कि भाई फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, एक तरफ आप इमेजिन कर लें, वैसे तो कभी भी नहीं होगी ये चीज, लेकिन आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लें जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे पर विश कर दिया है। आप इमेजिन करें, आप पाकिस्तान क्या देगा ऑस्ट्रेलिया को बदले में? कुछ भी नहीं दे सकता, उल्टा कटोरा लेके आ जाएगा कि भाई हमें थोड़े से पैसे दे दो, ये कर लेगा पाकिस्तान। और क्या कर सकता है? इंडिया को दूसरे कंट्रीज इसलिए विश करते हैं क्योंकि उनको पता है उनको बदले में इंडिया से कुछ मिलेगा। इंडिया कोई भी, और मैं भी आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री को अगर अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है वो इंडियंस के इमिग्रेंट्स को लाते हैं अपने। बदले में उनको कुछ मिलेगा तो अमेरिका तो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, फिर अमेरिका का आपने खुद बोला था हम भी सकते हैं। आपको मैं बताऊं, आपको पता है अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो है इंडिया की, जो है $120,000, और जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी अमेरिकन की इनकम होती है पर ईयर वो है $45,000। तो आप फर्क देखिए, डबल से भी ज्यादा है फर्क। यूएई पहली कंट्री है जिसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का हुआ, फुल फ्लेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूएई पहली कंट्री है जिसका फुल फ्लेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यूएई पहली कंट्री है जिससे इंडिया ने रुपीस में तेल खरीदा। यूएई वाहिद कंट्री जिसमें सबसे बड़ा, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा डायस्पोरा यूएई में इंडियंस का 34 लाख। मिडिल ईस्ट में यूएई सबसे बड़ी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन एफडीआई है। $85 बिलियन इन्वेस्टेड इन यूएई बाय इंडियंस। तो आप इन सारी चीजों को देखें और फिर यूएई के भी सिमिलरली देख लें, यूएई के इंटरेस्ट इंडिया के अंदर, उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी कंपनियां और जो भी उनके ट्रेड और रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है, तो वो भी हमें देखना है। लेन देन का हिसाब किताब है सारा। 34 लाख इंडियन है। यूएई की टोटल आबादी कितनी है? तो जहां नजर यूएई में घुमाएंगे ना, उधर आपको इंडियन जरूर दिखेगा, बाकी कोई दिखे ना दिखे। आपको शेख भी ना दिखेंगे लेकिन इंडियन दिखेगा आपको। तो आपको करना है ना, जिसने यूएई को इतना कंट्रीब्यूट किया है, जिस कम्युनिटी ने, तो वो उसके लिए तो फिर आप करोगे ना। यूएई की इकोनॉमी इंडियंस चलाते हैं, सिमिलरली कुवैत की इकोनॉमी इंडियंस चलाते हैं, कतर की इंडियंस चलाते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं, कतर की 27 लाख आबादी और 27 लाख में से 7 लाख इंडियंस हैं। कुवैत में 5 लाख इंडियंस हैं। बहरीन में 7 लाख इंडियंस हैं। यूएई में 34 लाख है। आपके सऊदी अरब में 24 लाख इंडियंस हैं। इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से मैंने आपको यूएई की इन्वेस्टमेंट बताई। कंपनियों का मैं आपको पता ही है, इंडियन कंपनियां तो हर जगह ही छाई नहीं। अगर कोई पाकिस्तान किसी कंट्री के पास जाता है ना, उस कंट्री को पहले से पता होता है कि वो 2 रीजन की वजह से आया होगा। या तो इसको पैसे चाहिए होंगे, दूसरा ये हमसे दोस्ती कर हमारी सरजमीन पर अटैक करवाएगा, हमारी ही सरजमीन पर टेररिस्ट एक्टिविटी करवाएगा। ये हर कंट्री को पता चल गया, इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से दूर ही रहो। अब चले देखें अफगानिस्तान जो भी हुआ 2021 में, अफगानिस्तान से सब तालिबान और वो सब हुआ, पाकिस्तान को उसके अंदर कोई वो नहीं किया गया कि पाकिस्तान तो नेबर है अफगानिस्तान का। बकौल पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानियों ने बड़ी हेल्प की अमेरिका से, ये कि अमेरिका से मुंह तक नहीं लगाया पाकिस्तानियों को। उनको पता है कि भाई हम खुद कर लेंगे, पाकिस्तानी जहां पर आएंगे काम को खराबी करेंगे लोग। शायद मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है कि इस वक्त हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। आपका भी, आपकी भी आधे से ज्यादा तो लाइफ पाकिस्तान में गुजरी है, कि आपको भी वही तकलीफ महसूस हो रही है जो मुझे महसूस हो रही है कि भाई हमें तो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर बौखलाई हुई है कि दुबई ने हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत का इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, जिसको देखकर ये पाकिस्तानी मीडिया सबसे ज्यादा शॉक्ड हुई है। वहीं इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत सभी देशों के साथ अच्छा ताल्लुकात रखता है और सभी देशों के साथ ऐसा संबंध रखता है कि उन देशों में जब कोई समस्या पड़ती है तो भारत उसके साथ खड़ा बैठता है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले सभी देशों के साथ भिखारी जैसे व्यवहार करते हैं और सभी देशों से एक कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, बल्कि ये कभी मुश्किल देशों के साथ कभी भी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। और जब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था तो उसका कोई इंडिपेंडेंस डे कोई दूसरा देश नहीं मनाया। यही वजह थी कि पाकिस्तान किसी देश के साथ खड़ा नहीं रहता है, बल्कि भारत सभी देशों के साथ अच्छा ताल्लुकात रखकर उसके साथ खड़ा रहता है। इसलिए दुबई ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों ने भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाने
के लिए अपने देश में नेशनल डे घोषित कर दिया, जिसमें उसने कहा कि हम भारत के इंडिपेंडेंस डे को हम अपना नेशनल डे के रूप में मनाएंगे, जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों की औकात याद आ गई। वहीं इन पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा तब जली जब दुबई में दुबई के प्रिंस ने बुर्ज खलीफा के पास दुबई पुलिस के साथ रोड शो करते हुए इंडिपेंडेंस डे का नारा लगाते हुए भारतीय तिरंगा लहराया और तिरंगा लहराने के बाद भारतीय इंडिपेंडेंस डे को लेकर उन्होंने केक भी काटा, जिसको देखकर ये पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है और ये कह रही है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे बल्कि नहीं मनाते हैं, बल्कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री है और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो लोग हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, लेकिन इन भिखारियों को गलतफहमी है, क्योंकि पाकिस्तान भी किसी भी देश के साथ खड़ा नहीं रहता है, इसलिए इनका कोई भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया, बल्कि भारत सभी देशों के साथ एक अच्छा ताल्लुकात रखता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।